दोस्तों, हमेशा शिकस्त किसी चीज को उस वक्त ही दी जा सकती है जब उसको चैलेंज समझ के लिया जाए। तो हमने इस मर्ज को चैलेंज समझ के लेना है, इसके खिलाफ जंग करनी है, इसके खिलाफ हमने डट जाना है। इससे डरना नहीं है, हमको इससे लड़ना है। लॉकडाउन की वजह से हमारे पास काफी सारा टाइम है जो कि हम घरों पर गुजार रहे हैं। अब हमारे पास टाइम तो है, कहीं ये टाइम हमें डिप्रेशन में ना ले जाए, हम डिप्रेस ना हो जाएं, हम सोच सोच कर न्यूज देख देख कर अपने आप को हल्कान ना कर लें। तो आज का मेरी वीडियो का मकसद ये है कि हमारे पास जो फ्री टाइम है हमने उसको किस तरह गुजारना है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे पहली चीज जो है कि हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह पर यकीन है, हमारा अल्लाह पर तवक्कल है कि जो कुछ भी है ये अल्लाह की तरफ से है और इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह ने ही खत्म करना है। ये अल्लाह की तरफ से हम पर अजाब है, ये अल्लाह की नाफरमानी, हमारी कमियां, हमारी कोताहियां, हमारे गुनाह, उनका ये नतीजा है। हमने अल्लाह से इनकी माफी मांगनी है ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह की नाराजगी आप देख सकते हैं कि दुनिया में जो अल्लाह का घर है बैतुल्लाह, और उसका तवाफ भी जो है वो हम पर बंद हो चुका है। मस्जिदों को ताले लग चुके हैं, जुमा की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे नहीं जा सकते, नमाज पढ़ना महाल हो चुका है। तो दोस्तों, आपके पास टाइम है अल्लाह को राजी करने का। सबसे पहली चीज जो ये है कि आपने अल्लाह को राजी करना है। जो इस्लाम ने हमें, जो इरकान इस्लाम है, उनको लेकर हमने उन पर अमल करना है। सबसे पहले जो है नमाज। जब हम बाहर होते हैं, कारोबार में होते हैं, हमारा टाइम नहीं लगता, बेटाइमी हो जाती है, बेवक्त हो जाते हैं हम, तो अब आपके पास टाइम है। आपने अपनी नमाजों के औकात जो है वो इन दिनों में प्रॉपर जो उनका टाइम उनमें अदा करना है। आप देख लीजिएगा कि आपकी आदत जो है वो मजबूत हो जाएगी। और इस लॉकडाउन के बाद आपके अंदर सबसे पहली चीज जो है वो नमाजों की बाकायदगी आ जाएगी आपके अंदर। आप बाकायदा नमाज पढ़ना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ तिलावत कलाम पाक करें, कुरान पाक के अंदर रोता जन हो जाएं। हमने कुरान पाक को पढ़ा तो है, लेकिन हमें उसके अंदर पता नहीं कि क्या है, उसकी हिकमत का नहीं पता, हमें उसके तर्जमे का नहीं पता। हमें अल्लामा इकबाल की तरह गोताजन होना है अगर कुरान को समझना है। दूसरी वो चीज कि अपनी आदतों का मुहासबा करें। पहले आपके अंदर जो आपकी आदतें थी, आप टाइम पर खाना नहीं खाते थे, नाश्ता कितने बजे, दोपहर का खाना कब, शाम का खाना कब, और अल्लाह ने अब आपको टाइम दिया है तो आप अपने खाने के टाइम को जो है वो बाकायदा कर सकते हैं। उसके साथ साथ बाज़ का ये होता था कि आप खाने के लिए उठते थे, लेकिन कोई क्लाइंट आ गया, कोई मीटिंग आ गई, वो आड़े आ गई, जिसकी वजह से आप प्रॉपर टाइम पर आप सैलड खाना चाहते थे, वहाँ नहीं खा सकते थे। आप घर के अंदर बैठे हुए हैं तो आप अपने खाने का ख्याल रखें। खाने वो चीजें जो आप खाना चाहते हैं वो खाएं, और लाइट खाएं, और ऐसे ना खाएं कि 15 दिनों के बाद या 10 दिनों के बाद आप अपना वेट गेन कर लें। वो लोग जो बीमार हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, आप इसके अंदर अपनी खुराक को जो है अपना एक चार्ट बनाकर मेंटेन कर सकते हैं और बाद में उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो खाने पीने के अंदर जो है अपनी आदत को आप ठीक करें और उनका मुहासबा करें कि कहां कहां आप गलतियां करते थे, उन गलतियों को खत्म करें। तीसरी चीज जो है, आप घर के अंदर हैं, आपके बच्चे हैं, तो पहले क्या होता था कि आप सुबह दफ्तर जाना है,
रात को आना है, बच्चों को टाइम नहीं दिया जा सकता था। तो आप घर पर हैं, अल्लाह ने आपको एक टाइम दे दिया है, घर पर हैं, बच्चों के साथ अपनी कम्युनिकेशन को जो है वो बढ़ाएं, उनकी बातें सुने, उनकी वो चीजें जो आप सुनना चाहते थे, अब आपके पास टाइम है, उनके से वो सुने, उनके लेवल पर जाकर उनसे गुफ्तगू करें। अपनी इल्मियत, अपना जो है बिजनेस, उसको खत्म करके उनके लेवल पर जाकर उनके साथ गुफ्तगू करें, उनके साथ बैठें, उनसे पूछें कि यार कैसा, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है, आपको क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, ट्विटर है उसके बारे में कोई मुश्किल है, कोई सिलेबस के बारे में मुश्किल है, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के बारे में कोई मुश्किल है, या आप उनके साथ बैठकर छोटी छोटी इंडोर जो गेम्स हैं वो कोशिश करें, जो डिस्टेंस पे आप बैठकर जो है खेल सकते हैं, आप उनके साथ कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं, बैठ के मूवी एंजॉय करें, बच्चों के साथ खुश हो, उनके लेवल पर जाकर गुफ्तगू करें। चौथी चीज जो है, अपने रिश्तों को मजबूत करें। दोस्तों, रिश्ते जो हैं वो टाइम मांगते हैं। आपके पास अब टाइम है, अपने रिश्तों को टाइम दीजिए। जब आप टाइम देंगे, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, उनके मेंटल लेवल पर जाकर, उनकी जो ज़हनी इस्तेदाद है उस पर जाकर आप गुफ्तगू करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो रिश्ते हैं, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, बेटे और बाप का जो रिश्ता है, बहन का और भाइयों का जो रिश्ता है, और माँ बाप का जो रिश्ता है, वो स्ट्रांग हो जाएगा। आपके वालिदैन हैं तो वालिदैन को पूरा पर टाइम दीजिए। वालिदैन को आपकी ज़रूरत है, जो कि आप पहले शायद इतना वक्त ना दे सकते हो, लेकिन अब आप घर पर हैं, और बच्चों को चाहिए कि वो वालिदैन के साथ टाइम गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि घर में रहना है। तो घर में आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, अपनी अपनी डफली, अपना राग जब लापना शुरू कर देंगे, अपनी अपनी जगह पर आप जाकर पड़े रहेंगे, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए, जो आपके ये रिश्ते हैं, माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, बीवी खामन, ये रिश्ते जो हैं इनको मजबूत करने का ये टाइम है, इनको मजबूत कीजिए। पांचवी जो चीज है, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, वहां आपको टाइम ही नहीं मिलता अपने पढ़ने के लिए। तो ये अल्लाह ने आपको घर पर बैठे बैठाए टाइम दे दिया है, तो आप अपने नॉलेज में इजाफे के लिए कुतुब का मताला शुरू कर दें यार। अच्छी अच्छी कुतुब हैं, उनको पढ़ना शुरू कर दें। बाज़ किताबें ऐसी जो रह गई होंगी आपकी, तो आप उन किताबों को पढ़िए और अपना नॉलेज गेन कीजिए। इसके अलावा आप नॉलेज लेने के लिए आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आपके पास ऐसे सर्च इंजन्स हैं जहां से आप नॉलेज ले सकते हैं। तो अल्लाह ने आपको ये टाइम दिया है, तो इसके अंदर रहकर जो है आप अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए। आप अपने काम के मुतल्लिक जो है वो वीडियोस जो है यूट्यूब पर देखिए। अगर कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके मुतल्लिक आप वीडियोस देखें, उसके मुतल्लिक लिटरेचर पढ़ा हुआ है गूगल पर, आप वहां पर जाकर उन किताबों को डाउनलोड कीजिए और उनको पढ़िए। और ये अपने मताले को बेहतर बनाने का और इसके अंदर जो है कंटिन्यूटी पैदा करने के लिए बेहतरीन वक्त है। आप अपने वक्त का शेड्यूल बनाइए। सुबह उठिए, कोशिश करें फजर के टाइम उठें, सैर के लिए जाएं, नमाज का टाइम मुकर्रर करें, प्रॉपर शाम को रात को सोएं, दोपहर रात और सुबह ऐसी रूटीन बना लें, ऐसा शेड्यूल बना लें कि आपके सोने के औकात होने चाहिए, आपके खाने के औकात होने चाहिए, और आपके जो स्टडी आपने करनी है, बच्चों के साथ करना है, इसको शेड्यूल्ड कर लें, ताकि आप एक पंक्चुअल और एक ये कह सकते हैं आप इसको कि आप एक परफेक्ट जो है अपने टाइम का यूटिलाइज कर रहे हो, और ये आदत जो है आपकी पुख्ता हो जाएगी इन दिनों में। उसके बाद
9वीं चीज जो है दोस्तों, अपना मुहासबा कीजिए। आप अपने आप को देखिए कि कहाँ मुझसे मिस्टेक्स हुई, कौन सी ऐसी गलतियां थी जिनका मैं खमियाजा आज तक भुगत रहा हूं। ये अपना मुहासबा करने का बहुत बड़ा टाइम है आपके पास। आपको चाहिए कि इसका अपना मुहासबा करें। कौन से रिश्ते ऐसे थे जो आपकी छोटी छोटी गलतियों से दूर हो गए, कौन सी बातें ऐसी थी जिससे लोगों का दिल दुखा, कौन से ऐसे छोटे छोटे गुनाह थे, झूठ था, लालच था, फरेब था, जहां पर आपने किया और आप आज तक पछतावे की आग में जल रहे हैं। तो आप अपना मुहासबा कीजिए। डेली जो आप कर रहे हैं उसका जब आप रात को सोने से पहले मुहासबा करेंगे तो एक ऐसी आदत आपको पड़ जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह जिंदगी के अंदर आपको सुबह से लेकर शाम तक आपने जो कुछ किया हुआ होगा, रात को आप सोचेंगे और जो कमियां कताइयां होंगी आपका ज़मीर आपको बताएगा कि आज आपने ये गलत किया है, ये इसको आपने ठीक करना है, कैसे करना है, और कोशिश कीजिए कि उसको ठीक करें। आखिरी चीज जो है, इंसान की जो सेहत है वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि घर के अंदर लॉकडाउन भी अगर हम हैं या घर के अंदर पड़े हुए भी हैं तो अपनी सेहत की खातिर है। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जान है तो जहान है। प्रॉपर खाने का ख्याल रखें, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज रखें, उसके साथ वो तमाम चीज़ें जो ऐसी हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं उनसे दूर हो जाइए। और कोरोना से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो प्रॉपर कीजिए, बचाव के लिए हैं, वो हमें करनी है। हमें अपने घरों में बैठकर इस वक्त को ज़ाया नहीं करना। जो मैंने बातें बताई हैं वो मेरे नॉलेज, मेरे इल्म के मुताबिक हैं, वो नाक़िस भी हो सकती हैं। अगर उनमें से अच्छी लगती हैं तो आप कोशिश कीजिए, उनको अपनाइए और अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कीजिए। मायूसी वाली बातें, नाउम्मीदी वाली बातें और ऐसी बातें जिनसे आप डिप्रेशन में चले जाएं, उनको ख़त्म कीजिए। हंसी खुशी अपना वक्त गुजारिए, इत्मीनान वाला वक्त गुजारिए, तसल्ली वाली बातें करें, बच्चों के साथ हंसी मजाक में वक्त गुजारें। कोशिश करें कि अपने आप को इस कोरोना वायरस के खिलाफ एक चट्टान की मनद लें। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस वक्त को अच्छी तरह गुजार कर और कोरोना के खिलाफ जो है, जो ये जिहाद है, इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हमें सरखरू करेगा, अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर होगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से, नबी पाक के सदके हम कोरोना को शिकस्त देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर निशान लगाइए ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। खुश रहें और